राधे राधे। ये देखिए हमारे सामने दो तरह का हमने नेट लिया है, कुछ ये घोटा लिया है। सिर्फ हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी ड्रेस बनाने के लिए, क्योंकि हम जो ड्रेस बनाने वाले हैं उसमें ना तो हम सिलाई करने वाले ना पेस्ट करने वाले हैं। इसलिए हमने नेट लिया। नेट एक ऐसा कपड़ा है जिसका धागा नहीं निकलता है, और जो एक शनील होता है उसका भी धागा नहीं निकलता। आप कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं जिनका धागा नहीं निकलता, क्योंकि इसमें हम सिलाई नहीं करने वाले हैं और ना ही किसी पेस्ट से इसको चिपकाने वाले हैं। ये सब हम घोटे की सहायता से कान्हा जी को जो है ड्रेस बनाएंगे। कान्हा जी इस बार हमारे लड्डू गोपाल नहीं, हमारी जुगल जोड़ी की ड्रेस है, यानी कि राधा कृष्ण की ड्रेस हम बनाने वाले। ये मेरा खुद का आइडिया है। जैसे मैंने पहले भी एक ड्रेस बनाई थी, तो इस बार भी मैं इसी तरह की ड्रेस बनाना चाहती हूँ। जैसे पहले जो ज़माना था जब लोग सिर्फ कपड़े को लपेटा करते थे, एक तरीका होता था उनका पहनने का, उनमें कोई सिलाई नहीं होती थी। इसी तरह से हम ये जुगल जोड़ी की ड्रेस बनाएंगे। सिर्फ एक पहनाने का तरीका है। हमें कितने पीसेस चाहिए उसे हम अपनी कान्हा जी और राधा जी के नाप के अनुसार हम काट लेंगे। तो चलिए ये ड्रेस हमें कैसे बनानी है। हम सबसे पहले कृष्णा का नाप लेंगे, कृष्णा की धोती का नाप लेंगे, और ऊपर से कंधे से लेके कितना लंबा हमें पटका चाहिए उतना हम नाप लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कमर से कान्हा जी के नीचे पंजे तक जो है हम नाप लेंगे। इस तरह से नाप लेते तो हमारा ये 3 इंच के करीब जो है हमारी धोती तैयार होती है। इसी तरह से आपके कान्हा जितने भी बड़े हैं उतना आप नाप ले लीजिए कमर से लेके, क्योंकि किन्हीं के कान्हा बहुत छोटे होते हैं, किन्हीं के बड़े होते हैं। तो आप इस तरह से आपको नाप लेना। आपको कोई ये मैं स्पेशल इतने नंबर की धोती है ये मैं नहीं बता रही, आप इस तरह से आप नाप ले लीजिए अपने कान्हा जी का। ये देखिए हमने 3 इंच का नाप लिया है, और कंधे से जो पटका हमारा नीचे तक कहाँ तक आएगा, कितना आपको लंबा लेना है। जैसे हमने 3 इंच का ये नाप लिया है, तो हम इसको डबल करेंगे तो 6 इंच होता है। उसके अलावा हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब ऊपर से कंधे पे से कान्हा जी को हम पटका उड़ाएंगे तो नीचे 3 इंच तक लंबा आना चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 नाप ले लिए हैं, और उसके कितने पीसेस काटने, कैसे काटने हैं, कैसे कान्हा जी को पहनाना है ये हम बताते हैं। ये देखिए हमने कान्हा जी के लिए जो हमने नाप लिया था धोती का, जो हमारी 3 इंच की धोती थी उसके लिए हमने ये धोती का डबल ले लिया है। जैसे कि 6 इंच ले लिया, 6 बाई 6 का एक पीस हमने लेना था, तो हमने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि ये हमारा 7 बाई 7 इंच जो है हमने एक पीस ले लिया। यानी कि इस कपड़े की जो हमारी लंबाई है, स्क्वायर पीस है ये इसकी जो चौड़ाई लंबाई 7-7 इंच है। तो हमें ये आपको इस तरह से, जो कि आपकी अगर कान्हा जी की 4 इंच की लंबाई है तो आप उसको डबल कर लीजिए, 8 इंच हो जाएगा, और 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, यानी कि 9 बाई 9 का आपको जो है लेना पड़ेगा। तो ये हमने 7 बाई 7 का एक कपड़ा ले लिया है, और इसके साथ में हमने 3 पीसेस ऐसे लंबे लंबे लिए हैं जो पटके के हैं। इनकी जो लंबाई है हमारी ये 7 इंच के लंबे हैं और 3 इंच के चौड़े हैं, जिसमें कि हमने एक रेड लिया है, 2 येलो लिए, यानी कि टोटल हमारे ये 4 पीस हैं, जिसे हम कान्हा जी को ड्रेस के लिए यूज़ करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, और इसमें पहनाने पे कान्हा जी का थोड़ा सा मणिपुर स्टाइल आता है, लेकिन ये मणिपुर स्टाइल है नहीं, ये मेरा स्टाइल है। देखिए कैसे लगते हैं कान्हा जी इस स्टाइल में, मुझे तो अच्छे लगे हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी, अब हम इनको ड्रेसेस जो हमने पीसेस काटे हैं वो हम इनको पहनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इनको पहनाना कैसे। जैसे ये हमारा जो पीस था 7 इंच का, इसको हमने इस तरह से त्रिकोण कर लेना है, और कान्हा जी को हमने कमर के यहाँ से, कान्हा जी को इस तरह से, ये देखिए कमर के यहाँ पर ऐसे रखना है, और इस पीस को ये बिल्कुल देखिए ऐसे हमने एक इधर जो ऐसे बांध देना है। ये देखिए नोट बांध रहे हैं हम, इसको हमने ऐसे रखना है इस तरीके से। हमें ये नहीं कि ऐसे बांधना है, हमें ऊपर की तरफ ऐसे बांधना है, यानी कि कान्हा की कमर के यहाँ पर हमने इस तरह से इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके हमने ये देखिए हमने नोट बांध दी है। और हमने क्या करना है, नीचे वाला पीस है इसको हम कान्हा जी की टांग के बिल्कुल बीच में जो गैप होता है वहाँ से हमने इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए ये हमने निकाल दिया, और ऊपर वाला पीस जो है हमने इस तरह से लाना है चौड़ा करके। ये देखिए ऐसे जैसे फुला हुआ है उसी तरीके से हमने इसको लाना है, और इसको भी इसी जो टांग कान्हा जी की इधर वाली है उधर से हमें ऐसे इसको बी पीस को निकाल देना है, यानी कि दोनों पीसेस हमारे यहाँ निकल गए हैं, और यहाँ से कान्हा जी का इस तरह से ये देखिए फुला फुला है। बस हमारी जो है कान्हा जी की धोती जो है बंध गई है पीछे से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कवर हो गया पूरा, और ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, एक नोट बांधी है, कान्हा जी की धोती बंध गई है इस तरह से। ये देखिए फुला फुला यहाँ से आ रहा है। ये जो पीस आया है यहाँ पर चौड़ा, यहाँ पर आप कोई भी स्टोन वगैरह आप चिपका सकते हैं, कुछ आपको डेकोरेशन कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इसको सिंपल रख रही हूँ, और यहाँ से जो हमने पीस निकाला ये साइड में इस तरह से रहेगा।
ये देखिए, अब हमारे 3 पीसेस जो है उनको कैसे हमने लगाना है कान्हा जी को। ये देखिए, हमने अब रेड कलर का पीस लिया है जो कान्हा जी की कमर पर यहाँ पर इस तरह से बराबर रखने हैं दोनों पीसेस को, और यहाँ से एक नोट बांधनी है। और इसको इस डायरेक्शन में खींचना है। ये देखिए, जिससे कमर पे बेल्ट की तरह आएगी, और इसको ऐसे खींचकर इसी तरह से हमने छोड़ देना है। फिर हमारा सेकंड पीस आएगा, ये हमारा कान्हा जी की जो है गर्दन के वहाँ पर से हम इसको लेंगे। देखिए, हमने इस रेड पीस को कमर पे बांधा है, और ये दूसरा येलो पीस जो है हम गर्दन के यहाँ से ऐसे लेंगे, कान्हा जी के हाथ से आगे से एक पीस हम ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमने निकाल दिया। ये देखिए, और ये इस वाले हाथ के यहाँ से निकाल दिया, और इस पीस को हम पीछे की तरफ बैक की तरफ जो है बांध देंगे, यानी कि कमर की तरफ जो हम पीस को बराबर रखना है। और ये हमने पीछे की तरफ बांध दिया, जिससे कान्हा जी को हम ऊपर का जो जैकेट नहीं बनाई है उससे भी ये जैकेट का काम भी करेगा। और इसको भी हमने इस तरह से ये देखिए खींच देना है। इस रेड पीस को ऐसे रखना है और ये पीछे की तरफ हमने खींच देना है। अब हमारा जो तीसरा ये पीस जो है हमारा, ये भी हम इसी तरह जैसे हमने पहले वाला लिया है, इसको भी हम इस तरह से लेंगे ऐसे, और ये लेकिन इसको हम पटके की तरह साइड से छोड़ देंगे। ये नेट होता है, आसान से खींच जाता है इस तरह। तो ये हमारी कान्हा जी की जो है ड्रेस तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, इस तरह से कान्हा जी का ही फुला फुला आएगा। ये पीछे वाला हिस्सा है जो हमारा पीछे की तरफ रह जाएगा। तो ये देखिए कान्हा जी कितने अच्छे से सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। ये हमने जो मुकुट लगाया है थोड़ा सा मणिपुरी स्टाइल लगाया है, इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा मणिपुरी लुक देंगे। इस तरह से आप जब श्रृंगार करते हैं अगर प्लेन बिल्कुल ड्रेस में, तो जो श्रृंगार हमारा होता है वो इतना अच्छे से दिखाई देता है। ये जो हमारे पास एक आप देख सकते हैं, ये कान्हा जी के जो है पगड़ी में लगाई जाती है, मुकुट में लगाई जाती है, मोरपंखी होती है। इसको हम अगर यहाँ पर साइड में, ये जो हमारा कमर के साइड में इस तरह से हम कमर पे ऐसे सेट कर देते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा कान्हा जी की ड्रेस का। और ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस और सुंदर हो जाएगी। इस तरह से आप जो भी हमने चीज़ कान्हा जी का श्रृंगार लगाया प्लेन ड्रेस पे कितना उभर के नज़र आया है। सेम ड्रेस हम जो है राधा रानी की बनाएंगे, उसमें भी हम कढ़ाई ये सिलाई और पेस्ट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप इसमें अपने मनपसंद करना चाहे तो कर सकते हैं, मनाही नहीं है। लेकिन ये मैंने एक तरीका जो आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए अब राधा रानी की जो ड्रेस बनाते हैं। राधा जी के लिए हम इसी तरह जैसे कान्हा जी का नाप लिए, यहाँ से कमर से लहंगे का नाप ले लेंगे। तो चलिए हम जितना हमें लहंगा चाहिए उतना हम जो है लंबा लहंगा लेंगे। ये देखिए, जो राधा जी का लहंगा जो राधा जी है कान्हा जी से थोड़ी छोटी होती है, तो इनका जो यहाँ तक का नाप हमारा 2 इंच का आ रहा है। तो अब हम लहंगा जो है थोड़ा लंबा लेंगे, तो ये हम 2.5 इंच का लंबा लहंगा लेंगे। और बाकी हमें बस चुन्नी चाहिए माता जी की, तो हम चुन्नी जिस हिसाब से हमारे को लंबी चाहिए उस हिसाब से हम ले लेंगे। जैसे हमारी चुन्नी जो है कम से कम 6 इंच लंबी चुन्नी होगी, तो इस हिसाब से हम बस हमें इसमें भी 2 नाप लेने हैं। चोली बनाने का मैं तरीका बहुत आसान है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ से जो हम इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए, आगे से हमारा जो है चोली का नाप 1 इंच का है, तो हम ये जो है कम से कम 2 इंच यानी कि 4 इंच के करीब एक पतला कपड़ा लंबा काट लेंगे। ये हमने 4 पीसेस काट लिए हैं। ये हमारे जो हैं 3-3 इंच लंबे 3 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे हमारे 4 पीसेस हैं। इस तरह के हमने रेड कलर के 4 पीसेस काट लिए हैं, और ऐसे हम ये येलो कलर के भी 4 पीसेस काट लेंगे, यानी कि हमारे 8 पीस 6 इंच लंबे और 3 इंच चौड़े हमें, जिसमें कि 4 येलो और 4 रेड, इस तरह से हमें काट लेने हैं। ये देखिए, हमने 8 पीसेस काट लिए हैं, 4 येलो है और 4 रेड हैं। ये हमारे 6 इंच लंबे हैं और 2.5 इंच चौड़े हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो राधा जी की कमर पर एक हम जो है
या तो हम ये इसी का ये बांध सकते हैं, नेट वाला कपड़ा बांध सकते हैं, नहीं तो हम जो है घोटा जो हमने इस तरह का घोटा वो हम कमर पे बांध सकते हैं। तो हमने पहले जो है यहाँ पर जो ये घेरा है हमारा लहंगा है जो वो हमने तैयार करना है। तो हम जो है पहले लहंगा अलग से तैयार करेंगे और फिर हम जो है राधा जी को बांधेंगे। तो हम इस तरह की जो है घोटे के ऊपर पहले लहंगा तैयार कर लेंगे। हम सबसे पहले ये इस जो घोटा है इसके ऊपर इस तरह से जो है अपना पहला एक पट्टी हमने रेड कलर की लगा दी है और अब हम इसके साथ में येलो कलर की पट्टी लगाएंगे। इसको हमने क्या करना है, इस तरह से इकट्ठा करना है और ऐसे हाफ करना है। ये इस तरह से घोटे के ऊपर ऐसे ले जाकर, ये देखिए ऊपर की तरफ हमने ऐसे रखा है और उंगली में ऐसे ले लेना है। आप देखिए, दोबारा देखिए, ये इस तरह से फोल्ड किया हमने और घोटे को इसके ऊपर रखा और यहाँ से उंगली से इस तरह से ऐसे करके इसको घोटे को बीच में रख के ऊपर से हमें ऐसे निकाल देना है और ऐसे खींच देना है। ये जो है हमारा तूतू ड्रेस का स्टाइल है। इस तरह से तूतू ड्रेस जो होती है बहुत आपको मिलेगी मार्केट में देखने को। इस तरह से हम इसको पास खींचते हुए एक, ये देखिए ऐसे, फिर हम इसके साथ में येलो के साथ में रेड, इस तरह से जितना भी हमें भारी, अगर हमने 8 पीसेस काटे हैं क्योंकि हमारी राधा जी की कमर बहुत कम है। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से गांठ नहीं मारनी तो आप इस तरह से सिर्फ इसको ऐसे जो है निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से आप डाल दीजिए और सीधा डायरेक्ट जो है राधा जी को आप इकट्ठा करके बांध सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो ये हमने आपको ये भी गांठ वाला भी सिखाया नहीं था, इसलिए हमने सोचा चलो इस बार आपको ये वाला तरीका दिखा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तूतू ड्रेस इसी फार्मूले की होती है, आपने देखी होगी बाज़ार में भी। तो इस तरह से जो है हम इसको लहंगे को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ के हमें बस खींचना है, ये देखिए ऐसे, और इकट्ठा करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से जो हम एक येलो एक रेड ऐसे हम जो है 8 पीसेस लगा देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से जो है अपनी सारे पीसेस लगा दिए हैं और राधा रानी जी को हम इस तरह से कमर पर ये ऐसे पहना देंगे। अगर आपको और घना बनाना है तो आप 1-2 पीसेस और लगा सकते हो। इस तरह से हम लहंगा जो है पहना देंगे। ये देखिए लहंगा तैयार है राधा रानी जी का। इस तरह आप देखेंगे तो कितना हैवी लहंगा जो हमारा बन के तैयार हुआ। ये पीछे से हमने घोटे से जो है लहंगे को बांधा है, इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे या एक्स्ट्रा है तो उसको काट देंगे। इस तरह से ये देखिए लहंगा तैयार हो गया है। अब हमें चोली बनानी है माता की। चोली बनाने के लिए हम जो है ये देखिए रेड कलर का हमने एक 4 इंच लंबा और 2 इंच के करीब चौड़ा एक कपड़ा ले लिया है। इसको हमने क्या करना है, माता के गले के पीछे से इस तरह से लाना है, ये देखिए, और आगे से क्रॉस करना है और ये पीछे की तरफ इस तरह से बंध जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से माता की जो है चोली बनके तैयार हो गई है। इसको बैक से हम इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरह आएगा, जैसे आजकल कुछ फैशन में भी है। पहले इसी तरह से जो है चोली पहनी जाती थी। तो ये हमारी जो है चोली भी बन गई है और लहंगा बन गया है। ये देखिए हमारी माता भी तैयार है। हमने येलो कलर का दुपट्टा उनको सर पे उड़ाया है। हम इस तरह से जो है मुकुट भी पहना सकते हैं, लेकिन हमने अभी बाल वगैरह नहीं लगाए हैं। इस तरह से हमने ये माता जी को इस तरह से ड्रेसेस जो भी पहनाई है। हमने येलो कलर की चुन्नी और ये हमारी जो है जुगल जोड़ी जो है तैयार है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बिना सिलाई बिना पेस्ट आप ड्रेस बना सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये हल्की है। ये देखिए हमने सेम मुकुट माता को भी पहना दिया है। अभी हमने ये बाल वगैरह नहीं लगाए हैं। आप अपनी पसंद से जैसे माता का श्रृंगार कर सकते हैं, कान्हा जी का भी श्रृंगार कर सकते हैं। सिर्फ हमने एक ड्रेस बनाई है जो कि बिना सिलाई और बिना पेस्ट के है।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।